हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग अलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अलाइड एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप इसे अभी नहीं समझेंगे तो आने वाले चैप्टर्स में आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी। उस चैप्टर्स में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। ये समझ लीजिए बेसिक्स अभी चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, अभी भी कोर पार्ट आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। जब आपका कोर पार्ट स्टार्ट होगा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री में हम फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे, फॉर्मूलाज के ऊपर जब डिस्कशन कर शुरू करेंगे तब हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा ट्रिग्नोमेट्रिक का, जो कि आपके फर्स्ट ईयर में। अभी हम सिर्फ बेसिक्स से चल रहे हैं। तो अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, इसको जरा डिस्कस करते हैं। ये अलाइड एंगल्स क्या है, सबसे पहले कुछ प्रीवियस चीजें क्लियर होनी चाहिए और कुछ थोड़ा सा न्यू भी मैं बता दूं, ताकि अलाइड एंगल्स को करना आसान। अलाइड एंगल्स में एंगल्स की वैल्यू ही फाइंड करते हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारा 0 होता है, यहाँ पर हमारा पाई/2 होता है। सबको पता होगा, इधर x होता है, यहाँ पर x डैश होता है, ये सब सबको मालूम है। यहाँ पर y होता है, नीचे y डैश होता है। ठीक है, ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है, इसमें तो सब लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। यहाँ पर लेकिन ये आपको पता है, यहाँ पर 0 होता है और पाई/2 भी यहीं पर आता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर 0 होगा, 0 से हम एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर चलते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर पाई/2 आ जाता है। पाई/2 से और आगे बढ़ेंगे तो फिर 90 का एंगल ऐड होगा पाई/2 में, तो पाई/2 में ऐड होगा तो यहाँ पर पाई आएगा। यहाँ पर हमारा क्या आता है, यहाँ पर हमारा आता है, अभी मैं एक्स और वाई ये सबको हटा रहा हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। मेन हमारा काम है एंगल्स का। यहाँ पर 3 पाई/2, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसमें जब पाई/2 ऐड करेंगे 3 पाई/2 में तो 2 पाई वापस मिल जाएगा। ठीक है, हमारा एक साइकिल पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। यहां तक अगर रिवोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट है, दैट इज अ सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां तक आ गए। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, ASTC। ये याद होगा, पिछले वीडियोस में मैंने बताया था। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, एस एस का मतलब है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, वो पॉजिटिव होगा। AS यहां पर होगा टी, टी का मतलब है टैन, टैन और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। AST, और यहां पर आएगा हमारा सी, सी से मतलब है कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां से चलना शुरू करेंगे, देखेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको पहुंचना है तो क्या किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जब पहुंचना होगा, आप क्या कर सकते हैं, पाई/2 में से, पाई/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें। हम कह रहे हैं एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा एंगल इसके अंदर आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। पाई/2 में से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप पीछे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, यदि आप जीरो में कुछ ऐड कर दें, जीरो में, यहाँ पर 0 आएंगे, डिग्री था, 0 में कुछ ऐड कर दें, एक्स ऐड कर देते हैं, तब भी आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि आप 2 पाई में एक्स ऐड कर दें तब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कंडीशंस बनती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने में, कि पाई/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 2 पाई में कुछ ऐड कर दिया जाए, या 0 में कुछ ऐड कर दिया जाए, तब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और होता है, ये हमारा होगा, ये कौन सा एक्सेस है, ये हमारा वर्टिकल एक्सेस है। वाई को हम वर्टिकल कहते हैं और ये हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, जो एक्स एक्सिस होता है हमारा वो हॉरिजॉन्टल होता है, वाई वर्टिकल होता है। वर्टिकल जब भी आएगा, वर्टिकल के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जब भी कुछ होगा
तो हम कहेंगे नो चेंज। क्या कहेंगे? नो चेंज। हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं, लेकिन वर्टिकल के रिस्पेक्ट में अगर ऑपरेशन हो रहा है तो चेंज होगा। यहां पर लिख भी देता हूं मैं कि वर्टिकल की बात आएगी, जब वर्टिकल एक्सेस की बात आती है, वर्टिकल एक्सेस से मतलब हमारा वाई एक्सेस से। वाई एक्सेस को किससे डिनोट करते हैं? वाई, ओ से ओरिजिन और वाई डैश। ठीक है, ये आएगा। तब हम क्या करेंगे? साइन को हम कॉस में चेंज कर देंगे, और इसका वाई से वर्सा होगा, कॉस आ जाए तो उसको साइन में चेंज कर देंगे। फिर क्या होता है? टैन आ जाए, उसको आप लोग कॉट में चेंज कर दीजिएगा। कॉट आ जाए तो उसे टैन में चेंज कर देंगे। फिर क्या होगा? सेक अगर आ जाता है, सेक को कॉसेक में कर देंगे, और अगर कॉसेक आ जाए तो उसे सेक में कर देंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब हम करना शुरू करते हैं। तो हमें कहा गया था वैल्यूज फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। जितने भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6 के नाम लिखे हैं यहाँ पर, उनकी पाई/2 माइनस एक्स पर। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे तो एक्स की जगह हो सकता है 30 लिखा हो, 20 लिखा हो, कुछ ऐसा लिखा होगा, तो वो सॉल्व करते चले जाएंगे। वो इजी है, वो एक बार कॉन्सेप्ट समझ क्लियर हो जाएगा तो बाकी सारी चीजें खुद पर खुद क्लियर हो जाएंगी। यहाँ अगर हम बात करें साइन पाई/2 माइनस का, साइन पाई/2 में से हम माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें? हम एक्स माइनस कर दें। ठीक है, तो हम फर्स्ट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। जब पीछे आएंगे तो फर्स्ट में अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने की वजह से क्या होगा? यहाँ साइन चेंज होगा, साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, और जो थीटा था, जो एक्स था हमारा, वो एक्स ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉस का साइन नहीं चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने कहा था कि सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव चलता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसकी वजह से साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे चेंज हो गए साइन से कॉस में। ठीक है, अब यहीं पर कॉस की बात आए, कॉस पाई/2 लिखा हो माइनस एक्स, तो वो क्या हो जाएगा? वो साइन हो जाएगा। बाकी आप समझ गए होंगे किस तरह होंगे। टैन को कहा जाए, टैन पाई/2 माइनस एक्स, तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कॉट। कॉट की बात आ जाए, कॉट पाई/2 माइनस का एक्स लिखा हो, तो क्या होगा? ये टैन हो जाएगा। ठीक है, ये टैन एक्स हो जाएगा। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का सोचने की जरूरत ही नहीं। साइन तब सोचिएगा जब सेकंड या थर्ड में आएंगे या फोर्थ में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो साइन सोचने की जरूरत ही नहीं। कॉट के बाद हमारा क्या आएगा? साइन का आ गया, कॉस आ गया, टैन आ गया, टैन के बाद कॉट आ गया, सेक बचा। 6 होते हैं ना, तो सेक के लिए पाई/2 माइनस एक्स क्या होगा? कॉसेक हो जाएगा। सेक का कॉसेक में चेंज होता है, ऊपर देखिए लिखा है सेक का कॉसेक में चेंज होता है, और एक्स का एक्स ही रहेगा। फिर अगर कहें कि कॉसेक पाई/2 माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सेक हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जरा हम आगे बढ़ते, आगे हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और किस तरह हम पहुंच सकते हैं। तो हमने ऊपर फिगर में बताया था कि जीरो में अगर कुछ ऐड कर दें, जीरो में अगर कुछ ऐड कर दें तो भी हम ऊपर पहुंच सकते हैं, या पाई/2 में भी और ऐड कर दिया जाए आगे, क्योंकि यहां से एक रिवोल्यूशन पूरा हो गया था यहां तक। ठीक है, एक रिवोल्यूशन पूरा होने के बाद 2 पाई जाता है, 2 पाई में से फिर कुछ और ऐड कर दिया जाए तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे। तो मतलब 2 पाई में कुछ ऐड कर दिया जाए या जीरो में कुछ ऐड कर दिया जाए, तब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? तो देखिए क्या होगा, एक रफ फिगर फिर से बना दे रहा हूं जितने की हमें जरूरत है। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर जीरो था और 2 पाई था, और ऊपर हमारा क्या था? हमारा पाई, पाई/2 था। हमें क्या करना है? जीरो में
एक्स को ऐड करना है। जीरो में एक्स को ऐड करेंगे मतलब हम यहाँ कहीं होंगे, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होंगे तो वैल्यूज क्या होंगी, साइन की बात की जाए सबसे पहले, जीरो प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो साइन का किसमें चेंज होता है, चेंज होगा, यहाँ पर नहीं होगा, नहीं चेंज होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, ये जो है एक्सिस हमारी, सबसे पहले हम एक्सिस की बात करें, ये जो हमारा एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं एक्स ओरिजिन और एक्स डैश। जो हमारा एक्स एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होने की वजह से कहा था मैंने नो चेंज, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर नो चेंज होता है। हमेशा याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कोई चेंज नहीं, जब भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ही तो चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से चल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं साइन जीरो प्लस एक्स अगर हम करेंगे तो यहाँ पर नहीं चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, जैसा था वैसा ही आ जाएगा, साइन का साइन में ही आ जाएगा, वहां साइन होता तो कॉस में आ जाता था, याद है ऊपर, यहाँ कॉस का इसी तरह करेंगे, कॉस जीरो प्लस एक्स तो कॉस एक्स ही आ जाएगा, इसी तरह टेन का करेंगे तो टेन ही आ जाएगा। बाकी के भी ऐसे ही आप लिख सकते हैं, सेक का करेंगे तो सेक का भी वही आ जाएगा, कॉसेक का करेंगे तो कॉसेक का भी वही आ जाएगा। और उसके बाद बात आएगी हमारे कॉट की, तो कॉट का भी सेम ही आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब इसके बाद फिर बात आएगी हमारी पाई बाई टू पर, पाई बाई टू पर क्या होगा, सेम वही चीज फिर से बनाते हैं, यहां पर हमारा था जीरो और पाई बाई टू, सिर्फ उतना ही बनाना है जितने की जरूरत है, यहां पर पाई बाई टू, पाई बाई टू से हमें एक्स, पाई बाई टू में एक्स को ऐड करना है, मतलब पाई बाई टू में एक्स ऐड करेंगे तो यहां कहीं आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं तो सोचने की जरूरत ही नहीं कुछ, पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर यह भी होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि पाई बाई टू प्लस कर रहे हैं तो पाई बाई टू से चल रहे हैं, यहां से चल रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वो चल रहे हैं, इस वजह से हमारे यहाँ पर नो चेंज होगा, इसमें भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज नहीं होगा, यहाँ भी हमारा नो चेंज रहेगा। नो चेंज होने की वजह से यहाँ पर भी वही चीजें कह सकते हैं, साइन टू पाई प्लस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कॉस एक्स आ जाएगा, नहीं सॉरी, साइन ही एक्स रहेगा, चेंज नहीं करना है, साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और कॉस में करेंगे कॉस टू पाई प्लस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। इसी तरह टेन में करेंगे तो क्या होगा, टू पाई प्लस एक्स करेंगे तो क्या होगा, टेन एक्स आ जाएगा। फिर सेक को कर लीजिए या कॉसेक को कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सेम वही आ जाएगा, सेक को करेंगे तो सेक भी वही रिजल्ट देगा, और कॉसेक को करेंगे तो कॉसेक भी हमारा सेम ही रिजल्ट देगा, हमें कॉसेक ही मिल जाएगा, कॉसेक एक्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। कॉसेक के बाद क्या आता है, कॉट, कॉट को अगर ले लेंगे तब भी वही सेम ही रिजल्ट देगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वाड्रेंट की ओर। अगर अब देखिए यहाँ पर हम इससे कह रहे हैं कि फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है एट पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट की ओर अब चल रहे हैं। देखिए किस तरह, सेम उसी तरह एक्सिस बनाई, यहां पर होता है जीरो और टू पाई, ठीक है, यहां पर होता है हमारा पाई बाई टू, यहां पर होगा हमारा पाई, और नीचे होगा थ्री पाई बाई टू। ठीक है,
अब पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब होता है इस तरफ आना, तो मतलब यहां पर आएंगे, ये आएगा हमारा पाई बाई टू प्लस एक्स, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट भी है। ठीक है, पीछे क्या होता है, तो पीछे हम आएंगे तो पाई में से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए अब क्या कर सकते हैं, पाई बाई टू में कुछ ऐड कर दिया जाए तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, या तो पाई में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब पाई में से एक्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम आ सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। और कोई तो कोई तरीका है नहीं। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो यहां पर हमें क्या होता है, ए यहां पर होता है ए, यहां पर होता है एस। एस का मतलब है साइन, और साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी जितने होंगे सबके सब निगेटिव होंगे। तो यहाँ पर से चलिए फंक्शंस की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया, थोड़ा थोड़ा एक्सपर्ट होने लगे होंगे सब लोग, धीरे धीरे आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। पाई बाई टू प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी। अब देखिए साइन पाई बाई टू प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहां से पाई बाई टू से यहां पर आ रहे हैं, अभी ये निगेटिव वाले की बात नहीं हुई, इसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, पाई बाई टू प्लस एक्स, तो पाई बाई टू प्लस एक्स वर्टिकल एक्सेस है, ये हमारा वर्टिकल एक्सेस है, और वर्टिकल एक्सेस के रिस्पेक्ट में जब भी ये होता है ऑपरेशन, तो हम क्या कहते हैं, चेंज, तुरंत चेंज करेंगे साइन को किसमें, कॉस में। ठीक है, अब देखिएगा साइन को, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, साइन को हमने चेंज किया कॉस में, तो साइन जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक जो होगा पॉजिटिव होगा, तो साइन और कॉसेक जब आएगा तो यहाँ पर साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसे नहीं देखते हैं, हम देखेंगे इसे। ठीक है, इसे मत देखिएगा, ये तो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट को नहीं देखा जाता। हम यहाँ पर देखेंगे जो फंक्शन जिसको हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ हम साइन को चेंज कर रहे थे, साइन को चेंज करने की वजह से साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहा, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव रहा। ठीक है, साइन हमारा चेंज हो जाता है कॉस में, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहे हैं। साइन के बाद क्या आएगा, हमारे कॉस की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉस है, कॉस होने की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा निगेटिव होता है, सबको पता है। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव कर दिया, और एक्स लगा था एक्स लगा दिया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। इसके बाद बात आएगी हमारी tan की, tan में कर लेते हैं। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरह किया जा सकता है। तो tan हमारा किस में चेंज होगा, tan हमारा चेंज होगा cot में। ठीक है, cot x में होगा, लेकिन यहाँ याद रखिए सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है तो निगेटिव कर देंगे। ठीक है, फिर बात आएगी हमारी sec की, sec पाई बाई टू प्लस एक्स। sec हमारा किस में होता है, cosec में। ठीक है, कॉसेक में होगा, लेकिन सेक जो होता है, सेक भी तो हमारा निगेटिव होता है। सेक को देख रहे हैं, यहाँ कॉसेक को मतलब देखिएगा, जो हमारा चेंज कर रहे हैं जिसे उसे देखते हैं, तो सेक को हम देखेंगे तो सेक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो हमने निगेटिव का साइन लगा दिया। उसके बाद क्या आएगा, हमारा कॉसेक आएगा। तो कॉसेक को पाई बाई टू को क्या कह सकते हैं, प्लस एक्स। कॉसेक को चेंज करते हैं हम लोग सेक में, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। कॉसेक होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, ये साइन यहाँ पर अब चेंज नहीं होगा, कॉसेक का प्लस ही रहेगा, क्योंकि कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ पर बता दिया है कि कॉसेक और साइन हमारे पॉजिटिव रहते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, चाहे तो आप कॉट पे भी निकाल सकते हैं या खुद से भी हम निकाल सकते हैं, अब इतना क्या रह गया। पाई बाई टू प्लस एक्स करेंगे कॉट के लिए, तो क्या आएगा हमारा, tan आएगा, tan एक्स। लेकिन tan पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, तो tan हमारा यहाँ पर निगेटिव होगा, क्योंकि कॉट जो आएगा ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा निगेटिव होता है, तो निगेटिव होने की वजह से निगेटिव साइन आ गया। कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे कि सिर्फ हम कुछ चीजें बता दें, बाकी की आप खुद ही सॉल्व कर ले जाएंगे। 0 और 2 पाई, यहां पर आएगा हमारा पाई, यहां पर पाई बाई टू, नीचे आएगा 3 पाई बाई टू, यहां पर ओरिजिन। ठीक है,
पाई माइनस एक्स होने की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आने की वजह से यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हमारा साइन जो है वो क्या होगा, पाई माइनस एक्स की होने की वजह से। अब देखिए हम पाई माइनस एक्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और जब भी हॉरिजॉन्टल एक्सेस की बात होती है तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते हैं, तो साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक्स हमारा एक्स ही रह जाएगा। साइन था यहाँ पर, तो यहाँ पर एस पॉजिटिव होता है, ए एस, तो साइन और कॉसेक हमारा पॉजिटिव होगा, साइन और साइन का अपोजिट हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव इसलिए रह गया, साइन को देखा साइन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिख दिया। यहाँ पर फिर बात होगी हमारी कॉस की। अब मैं तीन ही आइडेंटिटीज के बारे में बात करूंगा, बाकी सब आप लोग खुद से कर ले जाएंगे, मुझे यकीन है। या जो निगेटिव होगी एक दो उसके बारे में बात कर लेंगे, बाकी आप सब कर सकते हैं। कॉस का क्या कर सकते हैं, कॉस का हम चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा निगेटिव होता है, निगेटिव साइन लगा दिया। देखेंगे इसे ही, सेकंड वाले ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसे नहीं देखेंगे, रिजल्ट इसे देख के हम रिजल्ट लिखते हैं, इसे देख के रिजल्ट लिखा जाता है। रिजल्ट को देख के माइनस प्लस का साइन ना लगाने लगेगी, जैसे ऊपर था। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये रिजल्ट हमारा कॉस है, तो इसको दे, फिर भी यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमारा साइन था, तो साइन हमारा आ रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिखा। फिर बात आएगी हमारी tan की, तो tan पाई माइनस एक्स क्या होगा, कॉट, नहीं चेंज नहीं होता, सॉरी, tan ही रह जाएगा। ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करना, ठीक है। लेकिन tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता, निगेटिव लिख दिया, कोई दिक्कत। tan के बाद क्या आता है, कॉसेक। पाई माइनस एक्स और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो कॉसेक एक्स ही रह जाएगा। उसके बाद कॉसेक के बाद क्या आएगा, कॉसेक के बाद कॉट आ सकता है या सेक आ सकता है। सेक एक्स हो जाएगा, ये भी हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि कॉस हमारा निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, उसका अपोजिट भी निगेटिव रहेगा। फिर कॉसेक की बात कर लेंगे तब भी वो भी निगेटिव ही रहेगा। अब ये सब आप समझ गए होंगे, तो कॉसेक भी हमारा निगेटिव ही रहेगा, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हमारा थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर आता है हमारा पाई/2, और यहाँ पर पाई, और यहाँ पर 3 पाई/2। ठीक है, मेन हमारा टॉपिक है यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कब आ सकते हैं, एक इस तरह आ सकते हैं, पाई में हम कुछ ऐड कर दें तो यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा हम इधर से आ सकते हैं कि 3 पाई/2 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो इधर आ जाएंगे। दो ही तरीके हैं, और कौन सा तरीका है। तो ए यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, टी हमारा इस तरफ है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे साइन पाई प्लस एक्स से। अभी हमें एक के ही बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हटा देते हैं। तो क्या है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेल है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। ठीक है, एक्स का एक्स आ जाएगा, ए एस टी सी, टी मतलब tan और कॉट हमारा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो साइन हमारा यहाँ पर साइन होने की वजह से निगेटिव साइन दे दिया इसने आगे। फिर यहाँ पर बात करेंगे कॉस की, कॉस पाई प्लस एक्स, तो कॉस क्या आएगा, माइनस का कॉस ही दे देगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेस है तो नो चेंज। हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस इस सब चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा, वरना गलत कर देंगे। इसके बाद आएगा कॉस के बाद tan,
tan में क्या करेंगे? tan में नेगेटिव या पॉजिटिव? tan हमारा पॉजिटिव रहता है, तो tan हमारा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो tan हमारा पॉजिटिव रहेगा। tan पॉजिटिव रहेगा तो tan का उल्टा cot भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। अगर cot इस तरह लिखा तो cot का cot ही दे देगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर नो चेंज होने की वजह से cot भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब इसके बाद sec और cosec मैं समझता हूँ आप लिख सकते हैं, वो भी नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हैं, इसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ। बात आएगी इसके बाद 3π/2 पर। 3π/2 की बात की जाए तो फिर से हम वही एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 2π होता है, ऊपर π/2 होता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है? पाई होता है, यहाँ पर 3π/2 होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। 3π/2 से पीछे जाना है, मतलब यहाँ पर आना है, तभी तो आप 3π/2 से यहाँ पर पीछे की तरफ आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, बात की जाए सबसे पहले साइन की। ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, यहाँ पर tan, और tan का कोफिशिएंट या रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहता है। tan का रेसिप्रोकल कौन सा होता है? तो cot। यहाँ पर हमें बात करनी है 3π/2 - x की वैल्यू क्या होगी, साइन। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस बार हो रहा है, इस बार जो ऑपरेशन हो रहा है वो वर्टिकल एक्सिस से हो रहा है। वर्टिकल एक्सिस की वजह से हम पीछे आ रहे हैं, तो वर्टिकल एक्सिस के होने की वजह से यहाँ पर चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर साइन था, साइन होने की वजह से यहाँ पर टी के tan और cot ही सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं, बाकी तो सब निगेटिव होंगे, तो ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब बात आती है कॉस की, तो कॉस क्या होगा? तो कॉस हमारा साइन बन जाएगा सबसे पहली बात, और कॉस होने की वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव होता है। फिर आएगी बात किसकी? tan की, तो tan क्या होगा? 3π/2 - x। tan क्या होगा? tan हमारा बनता है किसमें? कॉट में, कॉट एक्स बन जाएगा। लेकिन tan हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब इनके अपोजिट क्या होंगे वो आप सब लोग कर सकते हैं खुद से। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट को पूरी तरह से समझ सकते चुके हैं, अब हमें जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर। ठीक है, हमारा ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है 2π, और यहाँ पर होता है 3π/2, यही होता है। यहाँ A S T, और यहाँ पर हमारा मेन है C। C से मतलब है हमारा कॉस से, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक से, ये दोनों हमारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हमें 3π/2 से आगे चलना है। यहाँ कह रहे 3π/2 में x ऐड कर देना है। 3π/2 में x ऐड कर देंगे तो फोर क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और यदि आप 2π में से कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर दे तब भी तो फोर्थ में आ सकते हैं। तो फोर्थ में भी आने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? सबसे पहले आप 3π/2 में से कुछ ऐड कर दीजिए, और दूसरा 2π में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें। अब कुछ लोग ये यहाँ पर ये भी दिमाग लगाएंगे कि सर जीरो में से भी तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, जीरो भी तो यहाँ एक चीज है, एक एंगल है, जीरो में से भी तो सब्ट्रैक्ट कर दे, निगेटिव आने लगेगा, और क्या होगा इससे ज्यादा। तो निगेटिव वाले के केस को भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले इससे क्या रिजल्ट हमें मिलता है। इसका एक तीसरा केस भी बनेगा, 0 - x, लेकिन उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। चलिए पहले इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन 3π/2 प्लस x हमारा ये है। ठीक है,
अब 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब क्या होता है? 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ये ऑपरेशन हो रहा है? वर्टिकल एक्सिस के में रिस्पेक्ट में। तो वर्टिकल एक्सिस के होने की वजह से यहाँ पर चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में, कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होंगे, तो हमें यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं सॉरी, साइन और कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, हम बार बार रिजल्ट देख रहे हैं, यहाँ पर जो फंक्शन हमारा लिखा हुआ था वो साइन लिखा हुआ, तो साइन हमारा क्या होता है फोर्थ में? साइन हमारा निगेटिव होता, तो यहाँ निगेटिव साइन ये देगा। ठीक है, यहाँ रिजल्ट को मत देखिएगा, कई बार मुझसे भी ये मिस्टेक हो जाती है कि मैं रिजल्ट देखने लगता हूँ। मेन हमें फंक्शन देखना है जो हमें दिया हुआ, रिजल्ट को नहीं देखना। यदि हम कॉस की बात करें, तो कॉस 3 पाई बाई 2 है, प्लस एक्स है। इसमें क्या होगा? कॉस हमारा वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो कॉस हमारा साइन में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉस दिया हुआ है, कॉस दिया होने की वजह से फोर्थ में जो होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होने की वजह से साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव अंडरस्टूड रहता है। फिर बात आएगी हमारी tan की, तो tan 3 पाई बाई 2 में क्या होगा? tan 3 पाई बाई 2 में tan हमारा किस में चेंज हो जाता है? tan हमारा चेंज हो जाता है कॉट में, वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो tan कॉट में चेंज होने की वजह से क्या हो सकता है? tan जो होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमारा निगेटिव होता है, तो निगेटिव साइन दे देगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बस इसी तरह हो जाएगा, इसी तरह इसके अपोजिट भी आप लोग खुद से ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो आप सब निकाल सकते हैं, सेक, कॉट, कॉसेक एक निकाल लेते हैं। लेट से बात करते हैं कॉसेक की। पर अब मुझे लगता है सब एक्सपर्ट हो गए हैं, आसानी से कर सकते हैं। क्या कर होगा इसका? कॉसेक है, तो कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक का क्या होगा? हम वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉसेक हमारा किस में चेंज होता है? सेक में। ठीक है, तो सेक एक्स हो जाएगा, और कॉसेक जो होता है वो फोर्थ में निगेटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव साइन देंगे। कॉसेक को देखना है, सेक को नहीं देखना है। कॉसेक को यहाँ पर देखेंगे, हमारा जो फंक्शन था कॉसेक था, तो इस वजह से ये निगेटिव साइन दे देगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक हमारा निगेटिव होता है। अब देखिए, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट 2 पाई माइनस एक्स पर। 2 पाई माइनस एक्स पर फाइंड करना, मतलब क्वाड्रेंट हमारा वही रहेगा, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। ये क्या है? 3 पाई बाई 2, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पर पाई है ये पहले से मौजूद। ठीक है, तो 2 पाई माइनस एक्स करना, 2 पाई से माइनस एक्स मतलब इस तरफ आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें मिलेगा 2 पाई माइनस एक्स, और ये हमारा फोर्थ होता है, तो ए एस टी सी सी में मतलब कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। इतनी सी बात क्लियर हो गई है? ऊपर क्या कर रहे थे? ऊपर वर्टिकल एक्सिस के लिए क्या चल रहा था, अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए आ गया। ठीक है, हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इतनी सी बात क्लियर? चलिए इसके लिए देखते हैं किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर साइन की बात आएगी। सबसे पहले 2 पाई माइनस एक्स, क्या वैल्यू होगी इसकी? तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए कर रहे हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ऑपरेशन हो रहे हैं, तो साइन का चेंज तो होगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर साइन आपको देखना पड़ेगा बस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे, साइन का साइन ही रह जाएगा। और यहाँ पर साइन हमारा निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा निगेटिव होता है। फिर आएगा हमारा कॉस, तो कॉस क्या होगा? कॉस के साथ करेंगे तो कॉस ही रहेगा, लेकिन कॉस जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो उसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। इसी तरह टैन की बात आएगी, तो टैन के साथ भी सेम ही चीज रहेगी, टैन का टैन ही रहेगा।
लेकिन साइन जो है वो हमारा निगेटिव लग जाएगा, क्योंकि tan की वजह से हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। फिर साइन के बाद आता है आपका कॉसेक। माइनस कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, लेकिन साइन हमारा निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद सेक सेक 2 पाई माइनस एक्स। सेक क्या होता है, सेक ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज माइनस का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक भी पॉजिटिव रहता है। उसके बाद कॉट की बात आएगी, तो कॉट में भी सेम ही चीज रहेगी, कॉट ही रह जाएगा और साइन हमारा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। हमें क्या करना है, यहाँ ओरिजिन रहेगा और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। तो बात यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट की ही की जाएगी, क्योंकि हम जीरो से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम इधर ही तो आएंगे, निगेटिव की तरफ आएंगे। जीरो से जब कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो होता था, जीरो से अगर माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस का 2 नहीं मिलता था, निगेटिव की तरफ चले आते थे। और निगेटिव एंगल कब मिलता है, जब हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज चलना का क्या मतलब हुआ, इस तरफ हमें आना पड़ेगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे, इस तरफ जाते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते। यही तो है ना, बस यही बात है। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर सी है, तो सी का मतलब होता है कॉस, और सेक हमारा पॉजिटिव होगा। इससे आपको एक चीज और पता चलेगी कि जो आपको छोटे पर सिखाया गया था कि कॉस माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो क्यों करता है, यहाँ पर पता लगेगी। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं साइन की। साइन जीरो में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेफ्ट से एक्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें। हमने कहा कि पीछे की तरफ आना है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में नो चेंज होता है, तो साइन का तो साइन ही आ जाएगा, ठीक है। और एक्स है, थीटा एंगल एक्स आ जाएगा। लेकिन साइन यहाँ पर क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो निगेटिव का साइन लग जाएगा। साइन हमारा निगेटिव होता है तो निगेटिव साइन लग जाएगा। इसीलिए आपको कहा जाता कि था छोटे पर कि साइन माइनस एक्स को माइनस का साइन एक्स कहते हैं। साइन माइनस के साइन को बाहर कर देता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए कहा जाता था। याद करने के लिए ये चीज दी जाती थी, सीधे याद कर लीजिए। अब यहाँ पर इसका रीजन भी समझ में आएगा कि ये चीज क्यों होती थी। इसके बाद बात आएगी किस चीज की, कॉस की। तो कॉस जीरो माइनस एक्स क्या होगा, कॉस जीरो माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए कॉस चेंज नहीं होगा, ठीक है। माइनस का साइन एब्जॉर्ब कर जाएगा। क्यों यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि कॉस जो है हमारा कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता था कि कॉस माइनस एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स। ये दो जो रिजल्ट बताए जाते थे आपको छोटे पर, ये यहीं से आए हैं, ठीक है। ये चीज रिजल्ट जो आए हैं, ये दोनों रिजल्ट यहीं से आए, क्योंकि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, तो जीरो को हटा भी सकते हैं। तो माइनस एक्स का कॉस माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स होती है, साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस का साइन एक्स होगी। इसके बाद बात करते हैं हमारे tan की। tan जीरो माइनस एक्स क्या होगा, तो ये tan एक्स हो जाएगा। इतनी तो बात क्लियर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, माइनस का साइन बीच में लगा तो माइनस आ जाएगा। माइनस यहाँ पर बाहर क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर tan है और tan फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इस वजह से माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको कह दिया जाता था छोटे पर कि tan माइनस एक्स तुम्हारा माइनस का tan एक्स होगा। ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट याद कराए जाते थे, याद है आपको। उसके बाद सेक की बात कर लेते हैं। कॉस है तो सेक की भी बात होगी, जीरो माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पर सेक तो वैसे ही आ जाएगा, सेक एक्स, सेक एक्स हमारा वैसे ही आ जाएगा। लेकिन सेक होने की वजह से यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, तो सेम रिजल्ट आ जाएगा
और पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, निगेटिव का साइन नहीं लगेगा। तो सेक माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स। ठीक है, इसके बाद फिर बात आएगी कॉसेक की, 0 - एक्स, तो वो तो कॉसेक ही दे देगा। ठीक है, लेकिन जो माइ कॉसेक की हुए है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव साइन दे देगा। तो कॉसेक माइनस एक्स हमारा माइनस का कॉसेक एक्स होगा। ठीक है, ये हमारा सिक्स रिजल्ट। यहां से ये बात आपको पता चलती है कि ये चीज कहां से आई जो आज तक आपको रटाई गई थी, माइनस का कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और सेक माइनस एक्स सेक एक्स होता है, मतलब कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, ये दोनों माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। ठीक है, ये दोनों माइनस साइन को कैसे एब्जॉर्ब कर जाते हैं ये बात आज आपको पता लग गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम अपना देखते हैं अगला क्या। यहाँ पर देखिए मैंने चार्ट बना दिया है, आप चाहें तो चार्ट से इन चीजों को याद कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे अलाइंड एंगल का चार्ट है। ठीक है, जो अलाइंड एंगल आपने पढ़ा है इसका पूरा चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, तो चार्ट से चाहे तो चीजें देख सकते हैं। जैसे साइन में मुझे देखना है 90 - थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, पता लग जाएगा। ठीक है, पर मैं तो कहूंगा इस चार्ट आर्ट के चक्कर में ना पड़े, इससे अच्छा है यहाँ पर मैं समरी आपको समझा देता हूँ, समरी से आपको ये चीजें याद रहेंगी कि इतनी देर में मैंने बात किन किन चीजों की ये एक समरी, खाली इतना ही वीडियो आप देख लेंगे समरी का, तो आपका अलाइंड एंगल पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर समरी में बात करते हैं किन किन चीजों की हमने अभी तक बात की। सबसे पहले क्या करें, जो हम अभी तक ग्राफ ड्रॉ करते आ रहे हैं वैसे ही एक ग्राफ ड्रॉ करें। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, सबको पता है, और ये एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस होता है, ये बहुत पुरानी बात है, सबको पता हो गई अब। यहाँ से जीरो शुरू होता है, जीरो से यहाँ पर हम 5/2 आते हैं, क्योंकि ये 90 का होता है, ये हमारा गैप 90 का होता है, तो जीरो में 5/2 ऐड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, 5/2 में फिर 5/2 अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर पाई आ जाएगा, फिर पाई में 5/2 ऐड करेंगे तो 3 π/2 आ जाएगा, और 3 π/2 में फिर 5/2 ऐड करेंगे तो हमें फिर वापस से 2 पाई मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, ऐसे हम ग्राफ बना रहे थे। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर हमने बात की थी यहाँ पर कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, ए एस टी और सी। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ साइन, और साइन का अपोजिट कॉसेक, वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। टी से मतलब tan पॉजिटिव, और tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट, तो कॉट पॉजिटिव। सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। यहां तक पॉजिटिव और नेगेटिव की बात क्लियर हो गई, मतलब पॉजिटिव का मतलब है दो ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, इतनी सी बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद मैंने बात की थी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस की। ये होता है हमारा वर्टिकल एक्सिस, सबको पता है। ठीक है, और ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, होता है। ये बात हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस की। वर्टिकल एक्सिस की बात हो गई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात हो गई। वर्टिकल एक्सिस में मैंने क्या कहा था कि वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब भी कुछ चीजें होंगी तो वहां पर चेंज होगा। वर्टिकल बात आएगी जैसे ना वर्टिकल की, तो यहाँ पर चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज होगा। कैसे चेंज होता है, तो साइन का हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस में चेंज हो जाता है। यहाँ पर रेसिप्रोकल वाला नहीं लगाइएगा, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, या tan का होता है कॉट,
कॉट का होता है tan, वो सब नहीं है। यहाँ पर चेंज की बात की जा रही है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहे हैं। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। जैसे केमिस्ट्री में नहीं दो तरफ की ऐसे एरो लगाई जाती, तो ये वाइस वर्सा है। साइन कॉस में भी चेंज हो सकता है, कॉस साइन में भी चेंज हो सकता है। tan हमारा किस में चेंज हो सकता है, tan हमारा कॉट में चेंज हो सकता है, और कॉट tan में हो सकता है। कॉट tan में हो सकता है, ठीक है। फिर बात आएगी तो हमारी किसकी, सेक की। तो सेक हमारा किस में चेंज हो सकता है, कॉसेक में, और कॉसेक सेक में, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमारी बात आएगी किस चीज की, कि यहाँ पर किस किस कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं और किस क्वाड्रेंट में हम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके हैं, बल्कि तीन है, ठीक है। क्या क्या है, तो हम पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं तभी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो पाई में एक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इतनी सी बात समझ में आई। जब पाई में कुछ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आएंगे। दूसरा क्या था, जब हम पाई जीरो में कुछ ऐड कर दें, जीरो है यहाँ पर, जीरो में एक्स ऐड कर दें, लेकिन एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से कम ही होनी चाहिए, वरना हम इसमें पहुंच जाएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। पाई बाई टू से कम ही होनी चाहिए तभी यहीं आएंगे, ठीक है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आने के लिए टू पाई में हम एक्स ऐड कर दें, ठीक है। अगर टू पाई में कुछ ऐड कर देंगे तभी आगे आ जाएंगे, जीरो में कुछ ऐड कर देंगे तभी आगे आ जाएंगे। पाई बाई टू में अगर एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम यहाँ पर पीछे आ जाएंगे, तब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के तीन तरीके हैं, तीनों को मैंने लिख दिया है, ठीक है। पहला ये है, पहला जो तरीका है वो ये है हमारा, दूसरा ये है, और तीसरा ये। अब यहां से चेंजेस कैसे करते थे, तो चेंजेस हम इस तरह करते थे कि साइन जैसे लिखा हुआ है पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब वर्टिकल के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन हो रहा है। वर्टिकल के रिस्पेक्ट में पाई बाई टू कहां पर है, वर्टिकल में ही तो है। वर्टिकल में होने की वजह से हम क्या कहते हैं, चेंज होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए साइन पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सारे के सारे ही पॉजिटिव है। तो कुछ साइन सोचने की जरूरत नहीं है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो आप कोई साइन ना सोचिए, सीधे लिखते चले जाना है बस। एक हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए भी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर ऑपरेशंस करेंगे, जैसे टू पाई में एक्स को अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, क्या आएगा, टू पाई के में अगर एक्स को ऐड करेंगे तो हमें फिर मिलेगा साइन, क्योंकि यहां पर चेंज नहीं होगा। जब भी हॉरिजॉन्टल आता है तो देखिए सेम वही आ जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन एक्स आ जाएगा, हो गया हमारा, ठीक है। फिर मैंने बात की थी सेकंड क्वाड्रेंट की हमारे, तो सेकंड में आ जाइए। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आने के दो भी तरीके हैं, कौन कौन से, तो पाई बाई टू में अगर हम कुछ ऐड कर दें तो हम पहुंच सकते हैं यहाँ, और क्या है, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो पीछे आ जाएंगे, ठीक है। दो तरीके होंगे, दो तरीके आपके सामने लिख दिए गए। पहला पाई बाई टू में कुछ ऐड कर दे, दूसरा पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे, हो गया यहां तक। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, यहां मैं कुछ करके भी दिखा देता हूं। इस बार हम कॉस को लेते हैं, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्या वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि पाई बाई टू वर्टिकल में मिलता है हमें, वर्टिकल में, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, ठीक है। साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन कॉस हमारा पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो कॉस हमारा क्या रहे, कैसा रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव। तो यहाँ पर निगेटिव रहेगा, इसे मत देखिएगा, इसको नहीं देखना, हमें देखना है हमारे जो फंक्शन था उसे। ये गलती बार बार हो जाती है। तो यहाँ पर कॉस निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए निगेटिव का साइन उसने दे दिया। अगर दूसरे से देखा जाए, दूसरा tan ले लेते हैं, पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स tan किस में चेंज होता है, tan हमारा चेंज होता है पाई माइनस एक्स है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में होने चाहिए, पाई से माइनस कर रहे हैं एक्स, तो मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ले रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जब भी लेते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो चेंज नहीं होंगे, tan है तो हमारा tan ही रह जाएगा, ठीक है, tan x आएगा। लेकिन tan हॉरिजॉन्टल सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या निगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो पता चलेगा साइन ही पॉजिटिव होता है या उसका अपोजिट पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर निगेटिव का साइन लगेगा, माइनस का साइन लग जाएगा। हो गया, ये हमारा बात हो गई सेकंड क्वाड्रेंट की। इसके बाद बात आएगी हमारे थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड कौन सा होता है, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। यहां भी आने के दो तरीके, पाई में कुछ ऐड कर दिया जाए तो हम यहाँ आ सकते हैं, पाई में हम क्या ऐड कर दें, एक्स ऐड कर सकते हैं। अभी तो वेरिएबल के फॉर्म में ही लेंगे, आगे कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, 30, 60, 45 कुछ ऐड करेंगे। दूसरा तरीका है कि हम 3 पाई बाई 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 3 पाई बाई 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ आ सकते हैं। दो तरीके हैं, दोनों को हमने लिख दिया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ दो, तो किसे डिस्कस कर लिया जाए, कॉस को डिस्कस कर लेते हैं। कॉस पाई प्लस एक्स अगर है तो वो क्या आएगा, कॉस है पाई प्लस एक्स, पाई का मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होने की वजह से कॉस का कॉस ही रहेगा और एक्स एक्स आ जाएगा। लेकिन हमें ये देखना होगा पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा निगेटिव होता है, निगेटिव का साइन लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह वर्टिकल का भी कर सकते हैं, अब समय मैं समझ रहा हूँ कर सकते हैं आप खुद से, ठीक है। उसके बाद बात आ जाएगी हमारी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज याद रहे, क्योंकि यही चीज हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद बात आएगी थ्री फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 3 पाई बाई 2 में हम कुछ ऐड कर दें, लेट से एक्स ऐड कर दें, तो हम यहाँ से आगे आ सकते हैं, क्योंकि इससे आगे जाना है ना, 3 पाई बाई 2 से आगे जाने के लिए कुछ ऐड करना होगा, यहाँ से वर्टिकल से हम यहाँ पर आगे आ सकते हैं। या तो फिर यहाँ से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, जीरो था इस एक्सिस पर, ओ एक्स अगर इसे कहा जाए, इस एक्सिस पर जीरो था तो जीरो से कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जीरो से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हम यहाँ पर आ सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि पीछे की तरफ आना है तो पीछे तरफ की तरफ आने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जीरो से एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ आ सकते हैं। और कौन सा तरीका है, यहाँ पर 2 पाई में से एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ सकते हैं। दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, एक तरीका है वर्टिकल एक्सिस से आने का। यही है हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम उसी तरह बिहेव करेगा, कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। आपको बस इतना चार्ट याद रखना होगा, बाकी आप खुद ही कर लेंगे, बाकी मैं बता भी चुका हूँ। ये चीजें ध्यान रखिएगा और ये चार्ट ध्यान रखना, ये है आपका चार्ट, ठीक है। इस चार्ट को आपको याद रखना है, ये चार्ट कहीं ने कभी ना भूलिएगा, वरना एलाइड एंगल्स में आपको दिक्कत होने लगेगी। ये चार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करके कहीं रख लीजिए, या कहीं नोट्स वोट्स बना रहे हैं तो इससे इतने को बस बहुत जरूर चार्ट्स को नोट्स में बना ले, बस बहुत है, बाकी का खुद ही कर लेंगे। यहाँ वर्टिकल एंगल में चाहे तो लिख सकते हैं वर्टिकल एंगल चेंज, और हॉरिजॉन्टल एंगल नो चेंज। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जब भी होगी तो नो चेंज होगा, वर्टिकल एक्सिस होगी तो चेंज होगा, बस इतनी सी बात है।
ये आपका चार्ट बन जाएगा। बस आपका यहाँ से पूरा हो गया। इसके बाद बात आएगी हमारी, ये देखिए हमने यहाँ पर ये टेबल फॉर्म में भी दे दिया है। तो टेबल फॉर्म में आपको यदि देखने में दिक्कत होती है तो टेबल फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा देखना है तो यहाँ पर पता चल जाए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। फिर हमारी बात आती है पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? तो जैसे साइन है, साइन का पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई। क्यों कहा मैंने 2 पाई? क्योंकि 2 पाई के बाद वैल्यू साइन की रिपीट होना चालू हो जाती है। अभी मैंने वो बताया था पिछले वीडियोस में कि साइन 2 पाई एन प्लस थीटा क्या हो जाता है, ये साइन थीटा हो जाता है। क्यों साइन थीटा हो जाता है? तो चलिए फिर उससे देखते हैं हमारे कार्टेशियन प्लेन से। 2 पाई का मतलब हुआ घूमे और वापस वहीं पहुंच गए। प्लस थीटा मतलब इसके आगे भी गए होंगे थोड़ा सा, यहाँ पर आए होंगे। ठीक है, यहाँ पर आए होंगे कहीं। तो 2 पाई प्लस थीटा है, 2 पाई से आगे जा रहे हैं। तो 2 पाई से आगे जाने का मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो 2 पाई प्लस थीटा जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? साइन वापस मिल जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, नो चेंज। और थीटा थीटा ही रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सबके सब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं। इसलिए पीरियोडिक फंक्शन में साइन का पीरियोडिसिटी क्या होती है? तो वो 2 पाई होती है। यहाँ पर ये चीज ये बात बता रहे हैं कि कौन सा फंक्शन कितनी वैल्यू के बाद वापस खुद को रिपीट करता है। तो साइन 2 पाई के बाद खुद की वैल्यूज को रिपीट करना चालू कर देता है। यदि साइन 30 की वैल्यू हम कहें, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो साइन में 360, 360 का मतलब क्या हुआ? 360 मतलब 2 पाई। 360 का मतलब होता है 2 पाई प्लस 30। इसकी भी वैल्यू अगर निकाली जाएगी तो इसकी भी वैल्यू 1/2 ही आएगी। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है बस। 360 का मतलब होता है 2 पाई। तो 2 पाई के बाद वो देखिए 30 अपनी वैल्यू रिपीट करने लगा। तो यहां से हमें ये बात निकल के आई कि साइन 390 की वैल्यू भी 1/2 होती। साइन में 390 की वैल्यू और 30 की वैल्यू देखिए सेम। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ से पता चलता है कि साइन की पीरियोडिसिटी कितनी है, वो 2 पाई। 2 पाई के बाद साइन अपनी वैल्यूज को रिपीट करना चालू कर देगा। इसी तरह बात आती है और भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके बारे में बात कर लिया जाए। अब जैसे साइन की 2 पाई है तो सीधी सी बात है, आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी कि कौशिक की भी उतनी ही होगी, क्योंकि ये उसी का तो रेसिप्रोकल है। साइन कौशिक का रेसिप्रोकल है, तो इसकी भी पीरियोडिसिटी कितनी होगी? वो भी 2 पाई होगी। ठीक है, कॉस की बात आएगी तो कॉस की पीरियोडिसिटी कितनी होगी? उसकी भी सेम ही रहती है 2 पाई। तो सेक की कितनी होगी? सेक की भी सेम रहेगी 2 पाई। इसके बाद क्या आएगी? इसके बाद बात आएगी टैन की। टैन की पीरियोडिसिटी बदल जाती है, टैन की पीरियोडिसिटी हो जाती है पाई। और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट की क्या हो जाएगी? तो इसकी भी होती है पाई। कैसे होती है चलिए देखते हैं। ये बनाया हमने फिगर। यहां कह रहे हैं टैन पाई प्लस थीटा क्या होगा? ठीक है, तो पाई से मतलब है ये 0 होता है, ये पाई/2 होता है, और यहाँ पर पाई होगा। तो पाई से आगे जाना, पाई से आगे जाना मतलब हम लोग यहाँ कहीं मिलेंगे इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है? तो ASTC, यहाँ टी होता है तो मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। टैन और कॉट यहाँ पर पॉजिटिव होगा। टैन और कॉट पॉजिटिव होने की वजह से और पाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस वजह से नो चेंज। पाई हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वजह से टैन का टैन ही आ जाएगा और थीटा का थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, तो वापस देखिए वही वैल्यू मिल गई। टैन था, यहाँ पर टैन था, इस वजह से टैन और कॉट पॉजिटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो हमने पॉजिटिव रिजल्ट वापस लिख दिए। इसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं। यदि हम टैन 360 प्लस 30 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? टैन 30 की वैल्यू क्या आती है? तो टैन सॉरी 360 मैं कह रहा हूँ 180। ठीक है, और टैन 30 की वैल्यू क्या होती है? तो टैन 30 की सबको पता है वैल्यू होती है 1/√3। ये वैल्यू होती है।
इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 80 प्लस 30 हो रहा है, तो मैं 80 प्लस 30 का मतलब है हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब है 80 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो tan का तो tan ही रह जाएगा, और थीटा वैसे ही लिख दिया जाएगा 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती। दोनों सेम आ गई, ये भी और ये भी। तो यहां से ये पता चल रहा है हमारा tan 30 को इसमें ऐड कर देंगे तो 2tan हो जाएगा। 210 डिग्री की भी वैल्यू सेम होती। यहां से पता चल गया आपको tan की जो पीरियोडिसिटी होती है वो पाई होती है। साइन की पीरियोडिसिटी 2 पाई, कॉस की पीरियोडिसिटी 2 पाई, और tan की पीरियोडिसिटी पाई। इनके अपोजिट की पीरियोडिसिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, यहाँ तक आपका सिलेबस, ये एलाइड एंगल का टॉपिक यहाँ तक आपका खत्म होता है। इसके बाद अगले वीडियोस में हम लोग चलेंगे हमारे नए टॉपिक, नई एक्सरसाइज की ओर, जो है 3.2। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसमें कैसे क्वेश्चंस हैं क्या हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ज्यादा मुश्किल ये एक्सरसाइज नहीं है, पर जो इसके बाद आएगी जो फॉर्मूले वाली एक्सरसाइज है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी सबको, क्योंकि फॉर्मूले में आपको क्रिटिकल थिंकिंग की भी जरूरत होती है। इसमें तो बस आपको जो चीजें दी गई हैं, जो कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं, वो अगर दिमाग में रखेंगे तो सब कुछ सही होगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही, यहाँ तक आपकी क्लास होती है आज की कंप्लीट। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के साथ। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस चैनल की ग्रोथ को आगे बढ़ाया जा सके। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।